हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जॉब सूचना के ऊपर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप सी के जो मेन एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर जो एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं। और ऐसी एक दो और वीडियो, मतलब इस एक दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं, जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना, ताकि आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई आपका जो मन के अंदर डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का आपदा प्रबंधन, जिसको हम इंग्लिश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर हम किस किस के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज बाढ़ है, सूखा है और भूस्खलन। बाढ़ का आपको पता ही है, सूखे का भी पता है, भूस्खलन जो भूमि के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके बाई लैंग्वेज है, जहाँ पे जरूरत है उनको इंग्लिश के अंदर दिया गया है साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन ए आता है, वे सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर घटित होती हैं जिनका व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है। तो ये दोनों चीजें क्या है हमारी किसके अंदर आती हैं, प्राकृतिक आपदा के अंदर आती हैं। तो ये इसके अंदर से आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। वे ये जो घटनाएं होती है प्रकृति के अंदर घटित होती है और इनका जो व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर ये विनाश करती हैं। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और हम देख लेते हैं। वह सभी प्राकृतिक घटनाएं जो प्रकृति के अंदर विस्तृत क्षेत्र में घटित होती हैं, व्यापक विनाशकारी इनका प्रभाव होता है, क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। निम्न में से प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य उदाहरण क्या है। ठीक है, इनमें से एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, सूखा और बाढ़ ये भी होते हैं, चक्रवात भी होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप सागर का, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपवाहन, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत। हिमगांव, इसके अंदर से आप चाहे तो इसके डेफिनेशन के नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्राकृतिक आपदाओं को और क्या कहते हैं। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं को हम क्या और क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संकट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक संकट भी कहा जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदाओं में है। तो इसके अंतर्गत हमारी एटमॉस्फेरिक, भौमिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जलीय। तो ये तीनों की तीनों हमारी किसके अंतर्गत आ सकती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। वर्गीकरण में देखिए, ये एक पीछे मैंने वीडियो भी डाली थी जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण किया गया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शीतलहर, कोल्ड वेव, कर्कापात निम्न में से है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, शीतलहर हमारी वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर प्रत्येक के एग्जाम्पल दिए गए हैं और 4 टाइप्स थे हमारे, जिसके अंदर डिवाइड किया गया है। सारे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो वायुमंडलीय आपदाएं निम्न है। बर्फानी तूफान आता है इसके अंतर्गत, तड़ित आता है, टोर्नेडो आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, सूखा आता है, पाला, लू, शीतलहर, ये सारी की सारी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, वायुमंडलीय आपदा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। इनमें से जलीय आपदाएं कौन सी हैं। ठीक है, जल के कारण जो आपदाएं आती हैं वे कौन सी इनमें से। तो जल के कारण हमारी कौन सी आती है, सुनामी आती है। ठीक है, तो जानवर तो नहीं हो सकता, मृदा अपरदन भी नहीं है, मृदा के कारण होता है, ज्वालामुखी भी नहीं है। ठीक है, तो जलीय आपदाएं निम्न है। इनमें कौन कौन सी आती हैं, बाढ़ है, ज्वार है, महासागरीय धाराएं हैं, तूफान है, सुनामी है। ठीक है, ये सारी की सारी जलीय आपदाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं।
जब नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाढ़ कहेंगे। ठीक है, जब निरंतर भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है, चित्र की जो क्षेत्र आएगा उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। इनमें से बाढ़ के कारण क्या है। तो देखिए आप, बाढ़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में तेज वर्षा, तो बिल्कुल हो सकता है। वन विनाश के कारण, अगर वन नहीं रहेंगे तब भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 3 है। नदी प्रवाह है, ये हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी। मार्गों पर आबादी की बसावट, मतलब कि जहां से नदी का जल गुजरता है और वहां पे अगर लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं तो तब भी क्या होगी, हमारी बाढ़ आने का बिल्कुल कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा बिल्कुल आसान था, तो इसके सारे के सारे ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हमारा कब हुआ था, 1976 के अंतर्गत हुआ था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था, हमारा 1976 में हुआ था। भारत में बाढ़ से कितने प्रतिशत नुकसान होता है। तो भारत में बाढ़ से 90% से भी ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो भारत में बाढ़ से होने वाली 90% से अधिक नुकसान उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में होता है। अगर पूछ लिया जाए कौन से एरिया में होता है तो उत्तर पूर्वी मैदान में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हमारी जो कोसी नदी है, ठीक है ना, कोसी नदी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण क्या है, वहां पे अक्सर बाढ़ आती रहती है, बहुत ज्यादा विनाश का कारण बनती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कोसी नदी के साथ दूसरी कौन सी नदी है जिसमें महाविनाशकारी होती है। तो कोसी के साथ कौन सी नदी है, हमारी दूसरी दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी है इसी के साथ में। इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कोसी और दामोदर नदी में महाविनाश बाढ़ आती है, इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। 13 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को किसका शोक कहा जाता है, असम का शोक कहा जाता है। तो ये शोक कहने का कारण क्या है, शोक कहने का कारण यही है कि इस नदी के कारण उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा विनाश होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किसका शोक है, असम का है। दामोदर नदी किसका शोक है, बंगाल का शोक है। कोसी नदी किसका शोक है, हमारा बिहार का शोक है। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इस नदी घाटी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है, इसी कारण क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा, हमारा मांजुली द्वीप। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको हम क्या कहते हैं, मांजुली द्वीप कहते हैं। मांजुली द्वीप की जगह द्वीप आएगा। तो निम्न में से भारत में कौन सी नदी जल जाती है। तो चंबल, सोन, बेतवा नदियां भारत में वर्षा का जल लाती है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, जाति की जगह क्या आएगा, लाती है आएगा। ठीक है, तो भारत में कौन कौन सी नदियां जल लाती है, चंबल है, सोन है, बेतवा है, ये सारी की सारी मध्य भारत में वर्षा का जल लेकर आती हैं। इसके बाद 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तापी नदी में उफान आता है तो बाढ़ कहाँ आती है। तो तापी नदी में जब उफान आएगा तो बाढ़ कहाँ आएगी, सूरत के अंदर आएगी। ठीक है ना, जब तापी नदी में उफान आती है तो सूरत में बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है। तो उड़ीसा के अंदर हमारा सबसे ज्यादा विनाश कौन सी नदी करती है, महानदी करती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। उड़ीसा नदी को उड़ीसा का शोक महानदी को क्यों कहा जाता है। यह नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। महानदी को इसलिए क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच गए हमारे, जो आज की वीडियो इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।
तो बाढ़ किसके कारण आती है? तो बाढ़ किसके कारण आती है? अतिवृष्टि के कारण, ठीक है ना। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा अगर बारिश होती है तो उसके कारण क्या आती है? बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये कुछ वर्ड होते हैं हिंदी के जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा जो बारिश होती है, वृष्टि बारिश को ही बोला जाता है। कौन सा तूफान तेज गति होने पर कम समय के तटीय क्षेत्रों में अधिक तबाही मचा देती है? तो इसको कौन सा तूफान कहा जाता है? समुद्री तूफान, ठीक है। समुद्री तूफान तेज गति होने पर कम समय में तटीय क्षेत्रों में अधिक तबाही मचा देता है। कुछ तो हमारी नॉर्मल कॉमन सेंस की क्वेश्चन है जो आप अगर अच्छे से समझे तो इसको आराम से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का इस वीडियो का है, लेकिन इसके बाद बहुत सी और भी वीडियो आएंगी जिसके अंदर हम इसको टॉपिक को बिल्कुल कवर करने जा रहे हैं। तो आज के इसी क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सन 2006 में राजस्थान में कौन से जिले में बाढ़ आई थी? तो 2006 में जो हमारा राजस्थान का बाड़मेर जिला है, ठीक है ना, 2006 में बाड़मेर जिले में, बाड़मेर भी कहा जाता है हिंदी में, इसके अंदर क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो ये जो बाढ़ थी बहुत ही ज्यादा भयंकर बाढ़ थी, इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं 20 ही क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर हमारे, इस टॉपिक को बिल्कुल हम लास्ट तक क्लियर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।